क्या आपने कभी महसूस किया है कि उदास धुनों या संगीत को सुनना आपको अच्छा क्यों लगता है? अरे भाई, आप अकेले नहीं हैं। अधिकतर लोग हैं जिन्हें उदास धुनों को सुनना अच्छा लगता है, लेकिन इन धुनों को सुनकर वे दुखी नहीं होते, इतना तो पक्का है। ऐसा क्यों होता है? जब आप दुखी या उदास होते हैं तो आपको भूख नहीं लगती और ना ही आपका कहीं बाहर घूमने जाने का मन करता। आप या तो कहीं भी बाहर नहीं जाते और कुछ भी नहीं खाते, और या तो वहीं खाते हैं जो आपको पसंद होता है और वहीं जाते हैं जहां जाना आपको पसंद होता है। संगीत सुनने से क्यों इस प्रकृति में बदलाव आ जाता है? वास्तव में उदासी से भारी धुन सुनना हम तब भी पसंद करते हैं जब हम दुखी नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है? टोक्यो में किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि उदासी से भारी धुन में दर्द और प्यार दोनों की भावना होती है। हालांकि दुख से भरे गाने में प्रेमियों के बिछड़ने की बातें होती हैं, लेकिन तब भी आप एक या दोनों प्रेमी के बीच प्यार की मजबूत भावना को देख सकते हैं। दूसरी बात, जब दर्द भरा संगीत हम सुनते हैं तो इसे एक परफॉर्मेंस के तौर पर लेते हैं। गीत में दुखद घटना किसी और के साथ हो रही है, हमारे साथ नहीं, इसलिए आप इसे सिर्फ सुनते हैं और इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होते। गानों को सुनने से आपको एक ऐसी सोच मिलती है कि ऐसी समस्या आपके जीवन में आने पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। शोध का एक अन्य महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात यह है कि यह निष्कर्ष व्यक्ति के संगीत का अनुभव की परवाह किए बिना निकले गए थे। इसलिए एक प्रशिक्षित संगीतकार और एक आम आदमी दुख भरे गीत के बाद एक ही तरह की भावनाओं को महसूस करते हैं। आपको संगीत की कितनी समझ है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस अध्ययन के शोधकर्ताओं को लगता था कि उदास गानों को सुनने और एक सोचने का तरीका विकसित करने से आपको अपने जीवन में आने वाले गमों को कम करने में मदद मिलती है। आप ये महसूस करते हैं कि अनजाने में ही संगीत का कुछ तो प्रभाव आपके मन पर पड़ता है, जैसे कि आप जीवन में आने वाली परेशानियों से अपने आप निपटना सीख सकते हैं। यह बहुत से लोगों के लिए लाभप्रद हो सकता है जो प्रेमी की बेवफाई से दुखी हैं। इन गानों से उन्हें अनजाने में ही अच्छा महसूस होता है। इसलिए ये पता चलता है कि संगीत का उपचारात्मक महत्व है। जैसे बच्चे गेम के माध्यम से बहुत सी चीजें सीख जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गेम में जो कुछ भी हो रहा है गेम के कैरेक्टर के साथ हो रहा है, उनके साथ नहीं। उन्हें किसी बात का डर महसूस नहीं होता और इसलिए वे अच्छे से सीखते हैं। उसी प्रकार बड़े लोग भी उदासी से भरा संगीत सुनकर बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत से गम और दुख को हल करते हैं गीत में, जो वे सीधे तौर पर नहीं हल कर सकते क्योंकि दुख बहुत भारी होता है। शायद यही वजह है कि भारतीय शास्त्रीय रागों में भी बहुत सी उदास धुनें होती हैं, जिससे सुनने वाला स्वतः ही अपने दुख और गम को भूलकर सुखद भावनाएं महसूस करते हैं।